हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवांस एक्सेल के डे 7 में। तो डे 7 के अंदर आज हम सीखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, ये आज का टॉपिक होने वाला है। तो बिना देरी के चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्क्रीन पर और सीखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आ चुके हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के स्क्रीन पर और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा है जिनका प्रयोग करके हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो ये कमांड है ये कहाँ पे होता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास होम टैब जो है ये ओपन है और होम टैब के अंदर यहाँ पे स्टाइल्स जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग शो हो रहा है। ठीक है, तो इसका यूज करके हम लोग करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाते हैं यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, अब इन सभी को हम वन बाय वन करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं हाईलाइट सेल रूल्स। हाईलाइट सेल रूल्स क्या होता है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ नंबर को सेलेक्ट करेंगे। नंबर को सेलेक्ट करने के बाद हम फिर से आते हैं हाईलाइट सेल रूल्स और यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन टू है, इक्वल टू है। तो पहले इन चारों को समझते हैं। पहले ग्रेटर देन, अगर हम चाहते हैं कि जो भी बच्चा 75 से अबव पाया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा ग्रेटर देन 75, 75 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ग्रेटर देन 75 से जितने ही बच्चे हैं यानी कि 75 से ऊपर हैं, यहाँ पे लिख के आ रहा है लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमने कर दिया ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे किया मैंने ओके। तो जो बच्चे 75 से ऊपर हैं उन सभी का जो नंबर है वो ग्रीन कलर में शो हो गया। फिर से हम सेलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ पे आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और अब की बार हम आने वाले हैं लेस देन में और लेस देन में क्लिक करेंगे और यहाँ बोलेंगे लेस देन 50। जो 50 से कम है उन सभी का जो कलर है वो हो जाए रेड कलर में। तो मैंने यहाँ पे लिख के आ ही रहा है, मैंने यहाँ पे किया ओके। तो देखिए जो 50 से कम है वो सब रेड हो गए हैं और जो 75 से अबव हैं वो सब ग्रीन हो गए हैं। ठीक है, तो 75 से अबव जो है वो ग्रीन है और 50 से जो लेस हैं वो हमारे रेड हैं। फिर सेलेक्ट करेंगे इसको हम और यहाँ पे हम आएंगे। अब की बार आने वाले हैं हम लोग बिटवीन में। बिटवीन में मैंने यहाँ पे कहा कि 50 से लेकर के और 75 के बीच जो भी हैं वो येलो में शो हो और मैंने किया ओके। तो देखिए इस तरह से जो 50 से 75 के बीच में हैं, ठीक है, यानी 50 भी हैं और 75 हैं, वो येलो कलर में आ गया है। तो देखिए इस तरह से ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया है। अगर ये नंबर चेंज होता है, जैसे 56 है और ये चेंज होकर के 81 होता है, तो इसका कलर बाद में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सीख लिया ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन टू और इक्वल टू। इक्वल टू क्या होता है, जैसे सपोज दैट अगर यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट होता, हम लिख देते हैं रिजल्ट लिखते हैं और यहाँ पे लिख के आ रहा होता फेल पास फेल पास, तो मैं खुद से लिख देता हूँ। अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक फार्मूला लगा करके और कंडीशन दे करके फेल पास का भी फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन मैंने खुद यहाँ पे लिखा फेल और पास लिखा, फिर से पास, फिर से पास, फेल, फेल, पास, ऐसे मैंने लिख दिया, खुद से लिख दिया और यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा करके भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं चाहता हूँ जो फेल वाले हैं वो सभी रेड कलर में शो हो। तो फिर से हम आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, सेल हाईलाइट सेल रूल्स पे आएंगे, इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पास और पास लिखने के बाद यहाँ पे चेंज करेंगे कंडीशन, लाइट रेड कर दिया मैंने यहाँ पे ओके। और जितने भी पास वाले हैं वो सब क्या हो गए, लाइट रेड में आ रहे हैं। और जो फेल वाले हैं अगर मुझे उनका कलर चेंज करना होगा तो फिर से सेलेक्ट करके कलर का चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे लगता है कि जो पास वाले हैं मुझे इसे ग्रीन करना था और गलती से मैंने इसको रेड कर दिया, ठीक है, तो कैसे इसको हटाएंगे, पहले इस कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहाँ पे क्लियर रूल्स है और यहाँ पे आकर के करेंगे हम लोग क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स करेंगे। तो इसमें से क्या है, वो जो हमने लगाया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो हट जाएगा। और फिर से यहाँ पे हम आएंगे और हम यहाँ पे यूज करेंगे इक्वल टू और यहाँ लिखेंगे पास और इसको कर देंगे ग्रीन में। ठीक है, तो मैंने ग्रीन कर दिया ओके और ये हमारा हो चुका है। जितने भी हमारे पास वाले होंगे वो ग्रीन में आएंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये हमने ऐसे ही लिख रखा था। तो यहाँ पे इक्वल टू भी समझ में आ गया। इसके बाद है टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिख रखा है और मैं चाहता हूँ जो भी इसमें गुप्ता है, जायसवाल है, सिंह है, उनका कलर जो है वो हम अपने अनुसार चेंज कर पाए। ठीक है, उसको हाईलाइट कर पाए। तो इसको सेलेक्ट करेंगे इंटायर कॉलम को
और यहां से हम लोग आएंगे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जो भी मुझे चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए गुप्ता, GUPTA, और यहाँ से हम लोग इस विथ जो लिखा हुआ है यहाँ से करके, जैसे ग्रीन रेड, या अगर आपको चेंज करना है अपने हिसाब से करना है तो यहाँ पे कस्टम फॉर्मेटिंग पे आ करके और यहाँ से आप उसे बोल्ड कर पाएंगे। ठीक है, बोल्ड करने के बाद यहाँ पे कलर जो है वो आप ग्रे कर पाएंगे, और जो यहाँ बॉर्डर है उसमें आप बॉर्डर भी लगा पाएंगे। ठीक है, जो भी बॉर्डर है, सपोज बॉर्डर भी लगा दिया मैंने, और बॉर्डर का कलर जो है वो हमने यहाँ पे रेड कर दिया, या मैंने यहाँ पे येलो कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, ओके कर दिया, तो आप देखिए यहाँ पर जो भी है वो यहाँ पे आ चुका है। तो जो भी मेरा गुप्ता है वो कलर जो है वो चेंज हो गया है। ठीक है, वो ग्रे कलर में हो गए हैं, बोल्ड भी हो गए हैं। अगर मुझे यहाँ लगाया गया कंडीशन हटाना है तो सेलेक्ट करेंगे पूरे कॉलम को, और फिर से यहाँ से हम कर देंगे क्लियर, कर देंगे क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। फिर से लगाने वाले हैं यहाँ पर हम टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। अब यहाँ पर हमने लिखेंगे, अब की बार हम लिखने वाले हैं सिंग, और यहाँ से हमने क्या किया, रेड टेक्स्ट कर दिया और ओके कर दिया। तो जो भी सिंग है देखिए एक ही यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये एक ही जो है वो रेड कलर में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। इसके बाद हमारा है ए डेट अकरिंग। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है डेट के लिए। तो मैंने यहाँ पे डेट लिख रखा है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हम आएंगे हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर, ए डेट अकरिंग में आएंगे, और यहाँ पे यस्टरडे हो गया, ठीक है, टुडे हो गया, टुमारो हो गया, लास्ट 7 डेज का, लास्ट वीक का, दिस मंथ का, नेक्स्ट वीक, ऐसे अलग अलग। यहाँ पे मैंने कहा इन लास्ट 7 डेज और कहा ओके। तो देखिए 7 डेज जो लास्ट के भरे गए हैं उनका डेटा यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से हम डेट अकरिंग का प्रयोग करके डेट के अंदर कोई भी कंडीशन लगा करके उसे हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो स्टूडेंट का नेम लिख रखा है यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट वैल्यू लिखा हुआ है जिससे आपको समझाने में आसानी हो। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आते हैं और यहाँ से करते हैं हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे आप क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट वाला हाईलाइट हो जाएगा। अभी उससे पहले यहाँ पे जो अमिसिंग है ये हमारा पहले एक कंडीशन में हाईलाइट थे, तो यहाँ से मैंने इसको क्या किया, जो हमारा रूल है उसको मैंने क्लियर कर दिया। अब फिर से लगाने वाले हैं यहाँ से हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू। तो देखिए जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं, मनोज गुप्ता यहाँ पे डुप्लीकेट 2 बार आ रहे हैं। तो ऐसे अगर आप कभी इनरोलमेंट, रोल नंबर या कोई भी डेटा ऐसा फिल करते हैं, जैसे आप आईडी फिल लिख रहे हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि कहीं डुप्लीकेट ना हो जाए, तो आप लिखने के बाद अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करके ये चेक कर लेते हैं कि डुप्लीकेट है कि नहीं, तो अगर वो डेटा 2 बार कहीं आया हुआ है तो वो डुप्लीकेट वाला हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अगला। अब इसमें सभी हो चुके हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है टॉप बॉटम रूल्स। ठीक है, तो बेसिकली वही हाईलाइट सेल रूल्स वाले ही हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से कह दिया, यहाँ से मैंने कह दिया टॉप 10 आइटम। तो टॉप 10 आइटम में जो 10 अधिक नंबर वाले बच्चे हैं देखिए वो हाईलाइट हो गए। इसको यहाँ से 10 को चेंज करके हम 5 भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए 5 वाले बच्चे जो है वो हाईलाइट हो चुके हैं। तो टॉप 10, बॉटम 10 ऐसे करके इन्हें हम यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम करने वाले हैं इसका जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो करने वाले हैं हम क्लियर। ठीक है, तो मैंने क्लियर कर दिया यहाँ से। और जब भी हम क्लियर कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड किया है। अभी तक मैंने क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर नहीं किया है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो चाहे वो कॉलम या वो सेल सेलेक्ट हो या सेलेक्ट ना हो, सभी सीट से जो हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो क्लियर हो जाएगा। अब मैं फिर से सेलेक्ट करता हूं, यहाँ पर जो हमारे टोटल नंबर है इसको मैं सेलेक्ट करता हूं, और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ डाटा बार्स में। तो आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग बार बना हुआ है, किसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो सबसे अधिक नंबर है उसका बार पूरा फुल है, सबसे कम वाले का जो बार है वो आधे से भी कम है। तो इस तरह से बार बन करके ये हमें हाईलाइट कर रहा है कि डेटा की वैल्यू किसमें कम है और किसमें ज्यादा है। तो इसको फिर से हमने सेलेक्ट किया और क्लियर कर दिया। ठीक है, क्योंकि हम लोग अलग अलग फॉर्मेटिंग करेंगे तो मुझे बार बार पुराने वाले को क्लियर करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब इसके बाद हम करने वाले हैं यहाँ पे कलर स्केल्स। तो आप देखेंगे जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कलर आ गया है। जैसे सबसे अधिक नंबर वाला जो है 255 वो अधिक डार्क ग्रीन में है, उससे कम वाला जो है 221 देखिए थोड़ा सा लाइट हो गया है ग्रीन से, और सबसे कम वाला जो है 129 ये सबसे अधिक रेड में है। ठीक है, तो ये नंबर को समझ करके डार्क रेड, लाइट रेड, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन करके उसने यहाँ पे उसकी फॉर्मेटिंग
कर दी है। ठीक, फिर से यहाँ से हम करेंगे, इसको क्लियर करेंगे और अब आने वाले हैं अगले। यहाँ पे ये हमारा आइकन सेट्स। अब इसमें भी वही होता है, आप यहाँ पे किसी भी आइकन सेट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे पर्टिकुलर वो आइकन बन के आ जाएगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे अलग अलग डेटा के आधार पे यहाँ पे आइकन बन के आ गया है। ये जो आइकन है ये तब समझ में अधिक आता जब यहाँ पे फेल, पास, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट इस तरह की कोई वैल्यू होती तो आप चाहते फर्स्ट वाले जो है वो उसके आगे कुछ इस तरह से बन के आए, ये जो है डाउन एरो फेल बन के आए या थर्ड वे बन के आए, फर्स्ट वे ग्रीन बन के आए। तो हमने यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट किया और आते हैं हम लोग आइकन सेट्स में। और जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए डेटा के आधार पर आइकन सेट बन के आ चुका है। जैसे ये देखिए जो नंबर अधिक है वो अप की तरफ यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, जो वैल्यू कम है वो डाउन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और जो बीच की वैल्यू है वैसे डैश की तरह कर रहा है, डैश बना हुआ है यहाँ पर। तो इसने नंबर को समझ करके यहाँ पे उसके हिसाब से आइकन का सेट लगा दिया है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आइकन सेट्स। इसके बाद न्यू रूल्स में क्या होता है कि अपने हिसाब से आप रूल बना सकते हैं कि मुझे इस डेटा को यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को अपने हिसाब से करना है। ये हम जानेंगे आगे की वीडियो में। तो अभी तक की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो जो है वो समझ में आ रहा है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।